हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे एंजल नंबर 811 के बारे में। अगर आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा टाइम से बहुत ज़्यादा और आप कहीं पर भी जा रहे हो, इस नंबर को इनकाउंटर कर रहे हो और बार बार दिखना स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कोई मैसेज देना चाहता है। आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, आपको इनकरेजमेंट साइन देना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं आपके लाइफ के एफर्ट्स के लिए। इसीलिए वो आपके अटेंशन को सीख कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उन सभी मैसेजेस के बारे में जो भी इस एंजल नंबर के साथ एसोसिएटेड हैं या फिर रिलेट करते हैं। तो जब भी आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखे और आप कहीं पर भी जा रहे हो और इस नंबर को इनकाउंटर कर रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही हैप्पी साइन है, क्योंकि आपके एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो आपको आपके लाइफ के हर एफर्ट के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको आपकी सोल जर्नी के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके थॉट्स बहुत अच्छी तरह से विजडम वाले हैं, बहुत समझदारी वाले हैं, और उन थॉट्स की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत वाइज चॉइसेस और डिसीजंस ले रहे हैं। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट होता है, आपके थॉट्स में एक विजडम होता है, तो आप अपनी लाइफ के आने वाले डिसीजंस भी बहुत अच्छी तरह से लेते हो। एक विजडम वाली चॉइसेस होती हैं, आपकी डिसीजंस होते हैं जो आपको बहुत ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं, आपकी लाइफ को राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। वो आपको इनकरेज कर रहे हैं कि इसी तरह से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, आउटलुक भी पॉजिटिव रखिए हर सिचुएशन को लेकर, हर सर्कमस्टांसिस को लेकर अपनी लाइफ की। और इसी तरह से आप चलते जाइए। आप प्रेयर्स, मेडिटेशन जो भी करें वो भी करते जाइए। आपके एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस, बहुत अच्छी चॉइसेस कर रहे हैं, जो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम आपके आने वाले नियर फ्यूचर में आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। और जब भी आपको ये नंबर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शायद डिपेंडेंसी वाला बिहेवियर बहुत ज़्यादा अपना रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि दूसरे आपको डिफ़ाइन करें कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, किन किन चीज़ों को आप करने के लिए कैपेबल हो। तो कभी भी अपने डिसीज़न दूसरों को मत लेने दीजिए, क्योंकि दूसरे कभी भी ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आप में कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप किन किन एरियाज़ में अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हो, आपकी हर्ट की डिज़ायर्स क्या हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हो। और उसके ऊपर वर्क भी आपको ही करना है अपनी डिवाइन पावर की मदद से। और कभी भी दूसरों को अपने डिसीजंस मत लेने दीजिए। अपनी डेस्टिनी को, अपनी रियलिटी को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने के लिए उनके ऊपर वर्क करना आपको स्टार्ट करना होगा। तो स्टेप अप होइए और अपनी जो भी आपके अंदर पावर है क्रिएट करने की, उसको सरफेस पे लेके आइए। और जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, उसको करना स्टार्ट कीजिए। ये सोचे बिना कि दूसरे क्या सोचेंगे, अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि जब आप करना स्टार्ट कर दोगे और आप सक्सेस की तरफ चले जाओगे, ग्रोथ की तरफ चले जाओगे, तो वही जो आपको डिफ़ाइन कर रहे थे वही आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मत सोचिए, ये डिपेंडेंसी वाला बिहेवियर कहीं ना कहीं कम कर दीजिए, क्योंकि दूसरे नहीं डिफ़ाइन करेंगे कि आप कौन हैं। अपनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बिल्डअप कीजिए जो आपकी ट्रू सेल्फ है उसके साथ। अपनी वॉइस को सरफेस पे लेके आइए और क्लैरिटी लेके आइए कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और किन किन चीज़ों के ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं जो आपको जॉय देती हैं, जो आपको एक हैप्पी स्पिरिट में लेके जाती हैं। आप एक पैशनेट जो आपका बिहेवियर है, जब पैशनेट जो आप चीज़ें करना चाहते हो, थिंग्स की तरफ लेके जाती हैं। क्योंकि जब आप पैशन के साथ कोई चीज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको लाइफ की ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। तो उन चीज़ों से डरिए मत। अपनी आप जो चीज़ करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी ट्रूथफुलनेस के साथ, अपनी पर्सनल वैल्यूज़ के साथ उसको करना स्टार्ट कीजिए। आप डेफिनेटली ग्रोथ और सक्सेस की तरफ जाओगे। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी वाला बिहेवियर कम कीजिए और छोड़ ही दीजिए। अपनी लाइफ को अपने हाथों में लीजिए और क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। और दूसरों की यस का
वेट मत कीजिए कि कोई आएगा वो आपको ग्रीन लाइट देगा तभी आप चीज़ें करना स्टार्ट करोगे। ये कहीं ना कहीं साइन है 811 अगर आपको दिख रहा है, आपके एंजल्स चाहते हैं, अगर आप चाहते भी हो कि आपको ग्रीन लाइट सिग्नल मिले तो कहीं ना कहीं ये आपको आपके एंजल्स की तरफ से मिल गया है। तो आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना, अपनी रियलिटी को क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। आपके एंजल्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और आपके डिसअपॉइंटमेंट्स और आपके फेलियर्स को आपको डिस्करेज मत होने दीजिए। कहीं ना कहीं आप गिव अप कर रहे हो तो ये चीज़ें आपके एंजल चाहते हैं कि आप उनको करना बंद कीजिए। आपके डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर से लेसन्स को लर्न करना स्टार्ट कीजिए और दोबारा उस मिस्टेक को जो शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रही है उसको करने से बचिए, ताकि आप अपनी लाइफ में और वाइज चॉइसेस और डिसीजंस ले पाएँ। तो आपने अगर आपको कोई फेलियर मिल रही है, आपकी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस चैलेंजिंग हो रही हैं जो आपको डिस्करेजमेंट की तरफ लेके जा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए और इनकरेजमेंट की तरफ जाइए। आप बहुत जल्दी बहुत मॉनेटरी और फिज़िकल अबंडेंस को अचीव करेंगे, क्योंकि आप उसी रास्ते पे चल रहे हो जो आप चाहते हो, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। और जैसे आपके एंजल्स चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। तो जब आपको आपके एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइडेंस कर रहे हैं और आप उन्हीं की मदद से जो चीज़ें कर रहे हो, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली एंटर होगी। तो आप उसी पाथ के ऊपर, उसी रास्ते के ऊपर चलते जाइए। जो आप कर रहे हैं वही करते जाइए। वो आपको इंकरेजमेंट दे रहे हैं, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा साइन है और डेफिनेटली आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। और अपनी जर्नी को, आपकी जो लाइफ की, आपकी जो सोल की जर्नी है, उसको प्यार करना स्टार्ट कीजिए, उसको एंजॉय करना स्टार्ट कीजिए विदाउट ये सोचे कि डेस्टिनेशन क्या होगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट होगा तो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को एक लिमिटेड बाउंडेशन में मत रखिए कि अगर एक डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए तो शायद आपकी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, जर्नी हमेशा चलती जाएगी। हमेशा अगर एक चीज़ की डेथ होती है, एक सिचुएशन की डेथ होती है, तो सेकेंड सिचुएशन का बर्थ हो जाता है। इसी तरह अपने आप को लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखिए और उनको रिसीव कीजिए। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और आपको एंजल नंबर 811 दिख रहा है, तो आपको अपनी रिलेशनशिप में फेथ और ट्रूथफुलनेस लेके आने की ज़रूरत है। और अगर कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में डाउट में हैं, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप हो, सिर्फ लव रिलेशनशिप ही नहीं, हर रिलेशनशिप बेस्ड होती है ट्रस्ट के ऊपर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, म्यूचुअल एडमायरेशन के ऊपर। तो अगर आपकी लव रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है तो उस रिलेशनशिप को लेट गो कीजिए, उसके साथ स्टक मत रहिए। अगर, क्योंकि हर रिलेशनशिप का जो सॉलिड फाउंडेशन होता है वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है, फेथ होता है, एक ट्रूथफुलनेस होती है, ऑनेस्टी होती है। अगर उस रिलेशनशिप में आपको वो नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं अब वो टाइम आ गया है कि आप उसको लेट गो कीजिए, उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और अपने हर्ट और माइंड को ओपन रखिए, रिसेप्टिव रखिए। शायद अगर वो चीज़ जा रही है, अगर वो पर्सन जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नई रिलेशनशिप बहुत जल्दी आपके लाइफ में एंट्री लेगी, जिसको आप डिज़र्व करते हो। तो जब भी आपको एंजल नंबर 811 दिखे तो कहीं ना कहीं आपके एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चॉइसेस कर रहे हो, बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा वाइज हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट है। तो जब आप पॉजिटिविटी के साथ कोई चीज़ करते हो तो आपके डिसीजंस पॉजिटिविटी के साथ भरे हुए होते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि यही पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखें और आप अपनी लाइफ में डिपेंडेंसी वाला बिहेवियर बिल्कुल ही कम कर दीजिए और आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। कोई दूसरा नहीं बता सकता कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। आप अपनी लाइफ के लिए आप अपनी हार्ट के डिज़ायर को खुद कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए अपने डिवाइन पावर की मदद से। अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने ट्रू सेल्फ के साथ और अपनी लाइफ अपने पर्सनल वैल्यूज़ के साथ जीना स्टार्ट कीजिए और अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को, अपने फेलियर्स को डिस्करेजमेंट की तरफ मत लेके जाइए। अपनी लाइफ को उनकी वजह से अपनी लाइफ में गिव अप मत कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आइए और आपको बहुत जल्दी
मॉनेटरी और फिज़िकल अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो आपके एंजल्स चाहते हैं। अपनी सोल जर्नी को लव कीजिए, इंजॉय कीजिए और लेसन्स लर्न करने की कोशिश कीजिए, और ट्रस्ट और फेथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस अपनी रिलेशनशिप में लेके आने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं है तो उसको जाने ही दीजिए, क्योंकि एक नई रिलेशनशिप जो आपको डिज़र्व करती है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।